सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म, हाँ चैप्टर का नाम है। अभी आपने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पढ़ा तो ना, अब सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म एंड कर्वेचर ऑफ सरफेसेस, पहली हेडलाइन डालिए सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इतना इम्पॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ तब पता चलेगी जब आप आगे बढ़ेंगे कि ये कितना फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म, विनगार्टन्स फार्मूला, गॉस कर्वेचर फार्मूला, ये सब खूब फ्रिक्वेंट होकर के पूछते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म में लिखिए लेट xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 बी द इक्वेशन ऑफ द surface and ni be the component of unit normal vector at this surface to the point u alpha, then छोड़िए यहाँ देखिए ni का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, x1 क्रॉस x2 अपॉन √g, उसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ni इज इक्वल टू 1 अपॉन √g। ठीक है, x1 क्रॉस x2 बताया था लिखना एक बार एप्सिलॉन i j k के फॉर्म में, तो आता है एप्सिलॉन i j k। देखिएगा जब 1 होता है तो सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट लेते हैं, डेल एक्स जे अपॉन डेल यू अल्फा, डेल एक्स के अपॉन डेल यू बीटा। ऐसे याद रखिए, जब हमने पहली बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो पहली बार क्रॉस प्रोडक्ट में कहा था जैसे इसकी वैल्यू होती है डेल एक्स आई अपॉन डेल यू 1, इसकी वैल्यू होती है डेल एक्स आई अपॉन डेल यू 2, अल्फा नहीं 1 और 2। ठीक, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेना हो जहाँ पे ये n वैल्यूज़ को रखते हो तो बताए थे एप्सिलॉन आई जे के, आई को छोड़ देते हैं, जे और के साथ इसको लिखते हैं, वहाँ पहली बार हमने बताया था। तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर का नया फॉर्मूला जो उसी से मैनिपुलेट होकर के मिला है। ठीक है, ठीक है भावना, आगे बढ़े, लिखिए हो गया। अब हम अपने मन से एक टेंसर डिफाइन करने चल रहे हैं। जैसे वहाँ आपने जी अल्फ़ा बीटा को डिफाइन किया था, डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फ़ा, डेल एक्स आई अपॉन डेल यू बीटा, है ना, उसी तरह से यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। नीचे से लिखिए वी डिफाइन आर टेंसर डी अल्फ़ा बीटा, वी डिफाइन आर टेंसर डी अल्फ़ा बीटा ऑन द सरफेस एज, we define our tensor d alpha beta on the surface as, देखिए
नीचे से डी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एन आई एक्स आई कॉमा अल्फ़ा बीटा। एक्स आई कॉमा अल्फ़ा बीटा का मतलब एक्स आई का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, सबसे पहले एक बार अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में फिर बीटा के रिस्पेक्ट में। इसको डालिए नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 1, हो गया। नीचे से लिखिए वेयर एक्स आई कॉमा अल्फ़ा बीटा, वेयर एक्स आई कॉमा अल्फ़ा बीटा is a covariant differentiation of xi, is a covariant differentiation of xi with respect to u alpha and u beta, with respect to u alpha and u beta such that, कोई फॉर्मूला लिखवा पाएगा आप में से हमको? नहीं, एक्स आई कॉमा अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे। डेल टू एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फ़ा डेल यू बीटा, नीचे है तो माइनस डेल एक्स आई अपॉन डेल यू गामा गामा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, लिखिए हो गया। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इट फॉलोज दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट फॉलोज दैट, देखिए इक्वेशन 1 को, डी अल्फा बीटा सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक? एन आई, एन आई, डी अल्फ़ा बीटा में दो चीज़ें, एन आई और ये। एन आई का फॉर्मूला ये लिखा है, आपको पता है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया, इंटरचेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज़ सिमेट्रिक। मतलब एन आई सिमेट्रिक होता है और कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन भी कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। तो दो सिमेट्रिक का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सिमेट्रिक, तो ये कैसा होगा? सिमेट्रिक। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इट फॉलोज दैट d alpha beta are the component of, d alpha beta are the component of symmetric covariant, covariant होगा क्योंकि नीचे की तरफ इंडेक्स लग रहा है, symmetric covariant tensor कितने ऑर्डर का? 2 of second order, of second order एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। डी अल्फ़ा बीटा में कितने इंडेक्स आए? 2। किस पोजीशन पे? नीचे, मतलब कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। साथ ही साथ ये कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड इज कॉल्ड सेकेंड फंडामेंटल टेंसर ऑफ द सरफेस, and is called second fundamental tensor of the surface। पीछे क्या पढ़ा था आपने? फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा, सेकेंड डी अल्फा बीटा हो जाएगा। जैसे ये देखिए डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी अल्फ़ा बीटा डी यू अल्फ़ा डी यू बीटा, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, फिर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी अल्फ़ा बीटा डी यू अल्फ़ा डी यू बीटा। ये क्या है? रीमानियन मेट्रिक। ये क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। ये क्या है? सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म।
सेकंड में डी आ जाता है, ठीक है। अभी नीचे लिखवा रहे हैं, लिखिए नीचे से, द क्वाड्रेटिक फॉर्म डी अल्फा बीटा, द क्वाड्रेटिक फॉर्म डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा, the quadratic form d alpha beta du alpha du beta is called the second fundamental form, of the surface क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए। देखिए, फाइंड द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड of surface of revolution whose coordinate of current point is given by x1 is equal to u1 cos u2, x2 is equal to u1 sin u2, x3 is equal to f u1। काजल पहचान रही है, होमवर्क दिए थे f u1 वाला पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में हम खुद करवाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे।